नमस्कार, देख रहे हैं आप स्टडी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। जिस घड़ी का इंतजार पूरा देश और दुनिया कर रही है वो घड़ी कुछ ही घंटों बाद आने जा रही है। बता दें आपको कि चंद्रयान 3 चांद के बेहद करीब पहुंच चुका है। इसी के साथ साथ जानकारी के लिए आपको बताते चले कि बुधवार यानी 23 अगस्त को चंद्रयान 3 शाम 6:04 पर चांद की सतह पर उतरकर इतिहास रचने जा रही है। इसी के साथ यह रिपोर्ट आपके लिए बहुत ही खास होने जा रहा है, क्योंकि इस रिपोर्ट में आपको बताएंगे कि किस तरीके से चंद्रयान 3 सॉफ्ट लैंडिंग करने जा रही है और आज इतिहास रचने जा रही है। इस रिपोर्ट में आपको हम यह भी बताएंगे कि सॉफ्ट लैंडिंग और हार्ड लैंडिंग क्या होती है। अगर चंद्रयान 3 विफल होता है तो उसके बाद इसरो का अगला कदम क्या होगा, यह सारी जानकारी देंगे आपको विस्तार से इस रिपोर्ट में। मिशन चंद्रयान 2 की विफलता के बाद इसरो ने 14 जुलाई को इस नए मून मिशन को लॉन्च किया था। हिंदुस्तान टाइम्स के मुताबिक 5 अगस्त को चंद्रयान 3 चांद की कक्षा में प्रवेश कर गया था। 17 अगस्त को लैंडर और रोवर दोनों मॉड्यूल अलग हो गए। अमेरिका, चीन और तत्कालीन सोवियत संघ के बाद भारत चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला चौथा देश बनने की राह पर है। इतना ही नहीं, पूरा घटनाक्रम अगर इसरो के हिसाब से चलता रहा तो भारत मून के साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला पहला देश बन जाएगा। इसी के साथ साथ बता दें आपको कि चांद की सतह पर अंतरिक्ष यान को नियंत्रित तरीके से उतारने को सॉफ्ट लैंडिंग कहते हैं। लैंडिंग के समय स्पेसक्राफ्ट की स्पीड धीरे धीरे कम होती जाएगी और लगभग 0 की स्पीड पर सतह को छुएगा। हार्ड लैंडिंग एक क्रैश लैंडिंग होती है, जहां पर स्पेसक्राफ्ट सतह से टकराते ही नष्ट हो जाता है। इससे पहले चंद्रयान 2 सॉफ्ट लैंडिंग के वक्त फेल हो गया था, लेकिन इस बार इसरो चीफ एस सोमनाथ का दावा है कि चाहे जो हो जाए लेकिन सॉफ्ट लैंडिंग होकर रहेगी। इसी के साथ साथ आपको बताते चले कि स्पेसक्राफ्ट 30 किलोमीटर की ऊंचाई से 1.68 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से नीचे उतरना शुरू करेगा। जब तक चंद्रयान 3 चांद की सतह पर पहुंचेगा उसकी रफ्तार लगभग 0 हो जाएगी। आज की लैंडिंग इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि चंद्रयान 3 हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल डायरेक्शन की ओर मुड़ेगा। इसी जगह पर चंद्रयान 2 को समस्या का सामना करना पड़ा था। इसी के साथ साथ आपको बताते चले कि एक चंद्र दिवस वो समय होता है जब सूर्य चंद्रमा पर चमकता है। जब तक सूरज चमकता रहेगा सभी प्रणालियां विधिवत काम करते रहेगी। इसके बाद जब सूर्य चंद्रमा पर डूबेगा तो वहां अंधेरा हो जाएगा और तापमान 0 से 180 डिग्री सेल्सियस तक चला जाएगा। ऐसे में स्पेसक्राफ्ट के जिंदा रहने की संभावना कम हो जाएगी। अगर यह जीवित रहता है तो इसरो के खाते में एक और उपलब्धि जुड़ जाएगी। इसी के साथ साथ आपको बताते चले कि चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग नहीं होने पर क्या होगा। बता दें आपको कि इसरो चीफ एस सोमनाथ के मुताबिक ऐसा होने की संभावना बेहद कम है। उन्होंने पहले ही कह दिया है कि इस बार चूक होने की कोई संभावना नहीं है। अगर विक्रम लैंडर के सभी इंजन और सेंसर काम करना भी बंद कर देंगे तब भी सॉफ्ट लैंडिंग होगी। उन्होंने कहा था कि अगर सब कुछ फेल हो जाता है, अगर सभी सेंसर फेल हो जाते हैं, कुछ भी काम नहीं करता, फिर भी यह विक्रम लैंडिंग करेगा। इसे किसी तरह डिजाइन किया गया है, बशर्ते पॉपुलेशन सिस्टम ठीक से काम करना चाहिए। हमने इस बार यह भी सुनिश्चित किया है कि अगर दोनों इंजन विक्रम के इस बार काम नहीं करेंगे तब भी यह लैंडिंग करेगा। इतनी व्यवस्थाओं के बाद भी अगर चंद्रयान 3 विफल हो जाते हैं तो 24 अगस्त को फिर से प्रयास किया जाएगा और अगर फिर भी बात नहीं बनी तो इसके 14 दिनों बाद यानी अगले चंद्र दिवस जब वहां सूर्य उगेगा तब फिर से प्रयास किया जा सकता है। तो आज शाम 6:04 पर यह देखना काफी दिलचस्प होगा कि चंद्रयान 3 सॉफ्ट लैंडिंग करा पाता है या नहीं, इतिहास रच पाता है या नहीं, यह देखना काफी
दिलचस्प होगा। फिलहाल के इस खबर में बस इतना ही। तमाम छोटी बड़ी जानकारी के लिए बने रहें सिटी पोस्ट लाइव के साथ। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।